आज के इस प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग रिव्यू मेन्यू का प्रयोग कैसे करते हैं। अब तक क्या आप सभी लोगों ने देखा, हम लोगों ने पूरा का पूरा प्रैक्टिकल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत मैंने फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिजाइन मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, उसके पश्चात आपका रेफरेंस मेन्यू और मेलिंग मेन्यू, इन तमाम प्रकार के विकल्पों के बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूँ, एक एक विकल्प आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके पश्चात इसके यहाँ पे आपको मैंने शॉर्टली वीडियो भी प्रोवाइड करवाया है। एक ये लॉन्ग वीडियो हमारा बन रहा है जिसमें पूरा का पूरा हम लोग आप कवर करने वाले हैं। ठीक है, प्रतिदिन आपकी 8 बजे क्लास लगती है, आपको ध्यान रखना है उस 8 बजे की क्लास में, और संडे के दिन आपकी स्पेशली एक क्लास लगती है सबसे बड़ी। तो इन सब क्लासों को आपको ध्यान में रखना है और आप किस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शंस का चयन करेंगे और कैसे विकल्पों को चयन करेंगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं हम आज, पहला विकल्प जो रहता है रिव्यू मेन्यू पर वो रहता है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का। स्पेलिंग ग्रामर चेक का मतलब होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, APPLA एप्पल लिख दिया मैंने। देखिए अब ELEPHANT एलिफेंट की स्पेलिंग ये सही है, मैंने लिखा हूँ। अब FISH रहता है ना, फिश की स्पेलिंग FISH सही। उसके पश्चात मान लो अगर मैं अपना कुछ कंप्यूटर लिखना चाहता हूँ तो COMPUTER करके अगर मैं स्पेस देता हूँ, देखिए उस शब्द क्या हो गया, गलत हो चुका है। मतलब ये कंप्यूटर का जो शब्द था वो यहाँ पे गलत हो गया है। तो अभी सबको समझ में आ रहा है, मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? कमेंट कीजिए जल्दी। जल्दी कमेंट कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे, सबसे पहला विकल्प होता है यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का। पहला विकल्प क्या होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का। तो इस स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक विकल्प की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी शब्द के रिलेटेड स्पेलिंग को चेक करते हैं। तो मान लीजिए अभी मैं इस एप्पल को सिलेक्ट करके स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ विकल्प शो रहा है एप्पल, और यहाँ एप्पल दिख रहा है। देखो सबसे जो सही जो लेटर था, सही लेटर का मतलब होता है स्पेलिंग ग्रामर चेक का मतलब होता है कंप्यूटर में अगर आप काम कर रहे हैं और काम करते करते समय अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम्स पे जब आप काम करते हैं और वर्ड में किसी प्रकार से कोई ग्रामर की गलती होती है या फिर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती है तो उसको ठीक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? वो यूज़ किया जाता है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का यूज़ किया जाता है, और जो आपके रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, महत्वपूर्ण विकल्प होता है। उसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे अगला विकल्प जो होता है आपका, उसमें इसमें क्या करना होता है कि अभी हमने जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए स्पेल एप्पल लिखा हुआ था, इसकी सही स्पेलिंग क्या है? APPLE एप्पल यहाँ दिखा रहा है। तो ये आपका सही विकल्प आ चुका है। जैसे ही मैं इस चेंज पर क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली चेंज होकर के देखिए दूसरा शब्द आ गया। तो यहाँ पर बोल रहा है नो सब्जेक्ट नो सजेस्टेशन, यानी ऐसा कोई शब्द गूगल मतलब कि ऐड ही नहीं है इस सिस्टम में, ये बता रहा है। तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने के पश्चात ये शब्द आपका आ चुका है और ये शब्द में भी कोई इसको भी इग्नोर कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखिए एक शब्द आया हुआ है, इसको भी इग्नोर कर देते हैं। अभी कंप्यूटर सही शब्द यहाँ पर आ चुका है, तो इसको चेंज पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। उसके पश्चात यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ था इसमें ग्रामर की मिस्टेक्स है, यानी कि ग्रामर की आपकी गलतियां हैं। इस ग्रामर की गलती को अगर आपको ठीक करना है तो आप यहाँ से ग्रामर की मिस्टेक्स की गलतियों को ठीक कर सकते हैं। अभी ग्रामर की गलतियों को ठीक करने के लिए यहाँ पर सबसे पहला तो ग्रामर की गलतियों को ठीक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ग्रामर पर क्लिक किया, तो देखिए चेंज पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली पूरे शब्द ग्रामर यहाँ ठीक हो चुके हैं। अभी अगर कोई शब्द मान लीजिए मैंने गलत लिखा हूँ, ये एप्पल अगर मैंने लिखा हुआ इसको मैंने एप्पल कर दिया और यहाँ पे स्पेस दे दिया तो रेड लाइन पे आ गया। इस पर भी आप राइट क्लिक करेंगे तो सही शब्द यहाँ पर आपको दिखा रहा है, देखिए एप्पल, ये है सही शब्द। तो आप इस एप्पल पर क्लिक करके सही शब्द का यहाँ से आप डायरेक्ट चयन कर सकते हैं। तो ये आपका मुख्य होता है, ऑप्शंस होता है, यहाँ से आपको याद रखना है, बिल्कुल यहाँ से आपको ध्यान देना है, भूलना नहीं है। तो उसके पश्चात यहाँ से जैसे आपने इस एप्पल का चयन किया तो यहाँ पे आपको नया विकल्प मिल जाएगा। इस नए विकल्प की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से डेटा को लिख सकते हैं, डेटा का चयन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है। उसके पश्चात यहाँ अगला विकल्प होता है आपका, अगला विकल्प आपका क्या होता है? नेक्स्ट विकल्प यहाँ पे होगा आपका डिफाइन का चयन करके देखिए कंट्रोल के साथ F7 दबाएंगे तो डिफाइन। तो अगर यहाँ से किसी भी शब्द के बारे में अगर आप डेटा देखना चाहते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर शब्द के बारे में मुझे अगर आपको डिफाइन इसका करना है
तो मैं यहाँ से कंप्यूटर के बारे में इसका डिक्शनरी में अगर मान लो कोई ऐसा शब्द है जिसके बारे में अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में कोई डेटा अगर डला हुआ है तो उस डेटा को देखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, वो कंप्यूटर का यूज़ किया। जैसे यहाँ पे आपका डिफाइन शब्द का उपयोग किया जाता है। अगर इससे रिलेटेड किसी ऑप्शंस को खोजना अगर है मुझे, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डिफाइन शब्द का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, डिफाइन शब्द का यूज़ किया जाता है। अभी यहाँ पर दिया हुआ है थीसर्स। थीसर्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। थीसर्स का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है गुड, मैंने मान लीजिए यहाँ पर गुड लिख दिया। गुड का थीसर्स देखना है मुझे, तो गुड को सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा। उसके पश्चात यहाँ थीसर्स पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए गुड से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं यहाँ पर सभी आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए गुड से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं, यहाँ तमाम प्रकार के शब्द यहाँ पर आ चुके हैं। तो उनमें से इन शब्दों का आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, यहाँ से आप किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं गुड की जगह में। तो ये थीसर्स मतलब इसके समानार्थी शब्द जो है वो यहाँ पर हम लोग ला सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ अगला विकल्प आपका होता है। अगला विकल्प जो होता है रिव्यू मेन्यू का, वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ देखेंगे सबसे पहला यहाँ विकल्प है अगला वर्ड काउंट। इस वर्ड काउंट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही वर्ड काउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाता है कि पेज 1 पर आप काम कर रहे हैं, वर्ड 12 हैं आपके, कैरेक्टर जो है वो 76 हैं। उसके पश्चात आपका विथ स्पेस जो है 95 शब्द का है। उसके बाद पैराग्राफ 1 है, लाइन 1 ऐसे काम करें। तो टोटल वर्ड काउंट पर क्लिक करके हम ये देख सकते हैं कि आप कितने वर्ड पर काम कर रहे हैं, कितने डेटा में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपको बिल्कुल याद रखना है। सभी लोगों को समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आगे बढ़ूंगा। सभी को समझ में आ रहा है, मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया सभी को? चलिए सभी लोगों को अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं क्लास में आगे बढ़ूंगा। जल्द से जल्द मुझे कमेंट कीजिए आप सभी लोग। ओके, 3-4 लोग गायब हो गए, 16 ही लोग बचे हैं। अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जब भी पढ़ो, पढ़ना है तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा ना हो कि आपको यही वीडियो फिर से देखना पड़े। इसीलिए जब काम आज संडे के दिन हो पा रहा है तो हम दूसरे दिन दूसरी क्लास लगा लेंगे। तो इसको चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आपका जितना भी यहाँ से विकल्प था, जो भी यहाँ से आपने काउंट कर लिए, पूरी पूरी लाइनिंग को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर अगला विकल्प होता है, ध्यान देना, डेटा खत्म हो गया कि भाई सबका? मेरा भी 10% डेटा बचा हुआ है, विद स्टोरेज खत्म होने वाला डेटा। तो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण विकल्प है वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे मुख्य विकल्प क्या था, ये रिव्यू मेन्यू जो है, रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रांसलेट में आपका अगला विकल्प होता है। यहाँ से आप किसी भी डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट यहाँ से कोई भी डेटा को आप कर सकते हैं। तो ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। ट्रांसलेट अ डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को भी हम अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं किसी दूसरे भाषा में, तो यहाँ से हम उस दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर जैसे हिंदी भाषा अगर है तो इसको मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो यहाँ से इसको पहले सेंड करना पड़ेगा। सेंड करने के पश्चात आप यहाँ से डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। पूरा का पूरा डेटा यहाँ से ट्रांसलेट हो जाता है। तो आपको बिल्कुल बेसिकली यहाँ से क्या करना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करने वाले हैं, अगला यहाँ पर विकल्प जो होता है आपका, तो नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प जो होता है आपका वो होता है ट्रांसलेट का। तो ट्रांसलेट का मैंने आपको बता दिया, मिनी ट्रांसलेट। ये इसका अगर ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के पश्चात आप ट्रांसलेट पर जाकर के ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन नॉर्मली यहाँ पर ये ट्रांसलेट नहीं होता है, क्योंकि हमको ट्रांसलेट करने के लिए दूसरे सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता भी पड़ती है। फिर आपका होता है अगला विकल्प यहाँ पर रहता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज पर क्लिक करके आप देख सकते हैं स्टेटस, मतलब कि आपका प्रोफाइल लैंग्वेज यहाँ यूज़ की जा रही है। लैंग्वेज परफॉर्मेंस यहाँ से देख सकते हैं आप, तमाम प्रकार की लैंग्वेज की सेटिंग्स है। अभी हम लोग यूनाइटेड स्टेट, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट नॉर्मल लैंग्वेज का हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखना है। उसके पश्चात यहाँ पर नेक्स्ट आपका ऑप्शन जो रहता है वो रहता है कमेंट का। तो आप किसी चीज़ पर कमेंट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके यहाँ से कमेंट कर दीजिए। देखिए कमेंट आ जाएगा।
अभी यहाँ पर आप कमेंट कर दीजिए। उसके बाद शो कमेंट को हम बंद कर देंगे तो यहाँ से कमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स कल जो आपको मैं क्लास में बता रहा था कि किसी कमेंट को दिखाना है छिपाना है तो काम कहाँ से होगा, वो काम होगा आपका इस रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत जाकर के कमेंट वाले विकल्प पर जाकर के शो कमेंट चालू करेंगे तो कमेंट आपको दिखेगी, और शो कमेंट बंद कर देंगे तो हम कमेंट यहाँ से दिखाना बंद हो जाएगा। देखिए कमेंट बंद हो गई। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ही आपको कमेंट दिख रही, बाहर आप कमेंट करेंगे तो आपको कमेंट नजर नहीं आएगी। तो ये आपको याद रखना है, ये शो कमेंट किसी कमेंट को हमको दिखाना है, किसी कमेंट को छिपाना है तो हम पूरा का पूरा काम यहाँ से कर सकते हैं, किसी कमेंट को दिखाने का और किसी कमेंट को छिपाने का, कि हम उस कमेंट को किस प्रकार से दिखा सकते हैं और किस प्रकार से उस कमेंट को छिपा सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आपको नेक्स्ट विकल्प की ओर ध्यान देना है। आपका नेक्स्ट विकल्प होता है यहाँ पर डिलीट कमेंट, प्रीव्यू कमेंट। प्रीव्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे तो वही कमेंट को हम फिर से देख सकते हैं, और अगर यहाँ इस कमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट कमेंट पर क्लिक करके पूरी की पूरी एक कमेंट क्या हो जाएगी, आपकी डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो तमाम प्रकार का आप यहाँ से काम क्या है कर सकते हैं, आपको बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है। इस प्रकार का प्रैक्टिकल जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल्स है, तो यहाँ पे आपको संपूर्ण प्रकार का प्रैक्टिकल जो है वो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर मैं आपका प्रैक्टिकल्स हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से क्लिक करते हैं। देखिए हमने क्लिक किया, ये प्रैक्टिकल्स हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर जब काम करते समय नॉर्मल रूप से आपका हमारा जो पेज है थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा था कमेंट के बारे में, तो आप यहाँ से पूरा का पूरा डेटा लिखेंगे। इसको मैं सेलेक्ट करके Ctrl+A से सिलेक्ट करके इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और बड़ा करने के पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है और बहुत सारे कमेंट्स भी हैं। यहाँ से आप कमेंट पर क्लिक करेंगे। किस पर जाना है आपको, अभी रिव्यू मेन्यू पर काम कर रहे थे, उसके पश्चात यहाँ पर कमेंट पर क्लिक करना है, कमेंट लिखेंगे और इस कमेंट को छिपाने के लिए शो कमेंट को बंद कर देना। तो कमेंट बंद हो जाएगी। देखिए कमेंट ये छोटा सा बॉक्स के रूप में दिखा रहा है, क्लिक करेंगे तो हमको कमेंट दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार का तमाम प्रकार का काम हम यहाँ से कर सकते हैं। किसके माध्यम से, रिव्यू मेन्यू के माध्यम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प है। ट्रैक चेंज, ट्रैक चेंज का मतलब ये देखिए यहाँ पर आपका ट्रैक चेंज पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कोई भी ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ट्रैक चेंज पर क्लिक करके हम लोग रख देंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका अगला यहाँ से देखिए ट्रैक जैसे इंटर मारेंगे तो आपको अलग अलग दिखा रहा है। देखिए रेड लाइन में शो होने लगा डेटा। ये ट्रैक चेंज को मैं बंद कर देता हूँ। अभी आप इंटर मारेंगे और अगर नीचे जाएंगे आप, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और अगर नीचे की ओर आएंगे आप, तो अभी यहाँ पर रेड लाइन शो नहीं हो रही है। उसके पश्चात अगर मैं मान लीजिए ट्रैक कर दिया, यहाँ से हम इंटर मारेंगे तो डेटा ट्रैक में आ गया। मतलब कि कुल मिलाकर के एक ट्रैक के रूप में हम दिखाना चाहते हैं इसको, एक पैराग्राफ के रूप में, लाइनिंग के रूप में इसको शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ से लाइनिंग को आप शो करवा सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर देखो लॉक ट्रैकिंग है। लॉक ट्रैकिंग पर क्लिक करके यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ, इस पर ये वाले मतलब ट्रैक में काम कर रहा हूँ, और इस ट्रैक पर काम करते करते अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस ट्रैक में जो है वो दूसरा व्यक्ति यहाँ पर ना लिख सके, दूसरा व्यक्ति यहाँ पर ना लिखे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको लॉक ट्रैक पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर इंटर यूर पासवर्ड, तो मैं मान लीजिए 111111 5 बार 11 टाइप किया और यहाँ पर भी लिख दूंगा 111111 कितने बार लिखा ध्यान ही नहीं। चलिए मिटा के फिर से लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा। तो चलिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 वैसी 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लिक करके मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। अभी आप देखेंगे जैसे यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो यहाँ से आप अब ये ट्रैक जो है वो नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। इसको मैंने ट्रैक चेंज ऑप्शन पर जाकर के मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, इसमें पासवर्ड डाल करके भी रख दिया हूँ। ट्रैक चेंज करेंगे उसके बाद 111111 ये 8 बार मैंने लिखा, देखिए इनकरेक्ट बोल रहा है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हेल्प भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए यहाँ पर मैं अब ट्रैक चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं लॉक करके रख देता तो यहाँ पर मैं अलग अलग ट्रैक में नहीं लिख सकता था डेटा को, इसलिए अगर अलग अलग ट्रैक में आपको डेटा लिखना है तो हम यहाँ पर ट्रैक चेंज विकल्प का प्रयोग करके अलग अलग ट्रैक में डेटा को लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल मार्कअप लिखा हुआ है, ऑल मार्कअप पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑल मार्कअप आ जाएंगे। अलग अलग प्रकार से यहाँ से कलर में शो हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कलर एक साथ हमको शो कराने तो हमने यहाँ से करवा दिए। फिर यहाँ विकल्प रहता है नो मार्कअप पर क्लिक करेंगे तो कोई भी मार्क नहीं लगेगा किसी में भी। उसके पश्चात यहाँ पर विकल्प रहता है अगला ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल रूप से हमको डेटा दिखा हुआ नजर आएगा जैसे हमने डेटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल मार्कअप पर क्लिक कर देते हैं। जैसा हमने यहाँ पर ट्रैक पर क्लिक किया है, ट्रैक को मिटा देते हैं। Ctrl+A की सहायता से सिलेक्ट करेंगे और ये ट्रैक को हम लोग यहाँ से अगर डिलीट करना चाहेंगे तो ट्रैक कैसे डिलीट होगा आपका, इसको यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात हम लोग नो मार्कअप पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से मार्कअप लाइन क्या हो गई, खत्म हो गई। हमारा डेटा जो है नॉर्मल रूप से हमको शो हो रहा है। अभी सभी को समझ में आ रही है मेरी आवाज, आ रही सभी लोगों को कि नहीं आ रही भाई, जल्दी बताइए। कमेंट करो, जो 18 बच्चे जुड़े हुए हैं वही कमेंट कीजिए, मुझे बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विकल्प आपका दिया हुआ है, आपका देखिए रिव्यूइंग पेन। हाँ, ट्रैक को बीच में हटा सकते हैं, मैंने भी ये बताया था ना। ट्रैक डालने के लिए जहां पर ट्रैक को बंद करेंगे तो ट्रैक बंद हो जाएगा और उसके पश्चात आगे से फिर से ट्रैक चालू करोगे तो लिख सकते हो। तो ऐसा ट्रैकिंग हम कर सकते हैं।
उसके पश्चात यहाँ पर रहता है आपका रिव्यूइंग पेज। रिव्यूइंग पेज की सहायता से इस पेज को हमको इधर अगर देखना है शॉर्ट में भी, तो आप यहाँ से भी इस पेज को देखिए, पूरा का पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये मैंने साइड में रिव्यूइंग पेज चालू कर लिया, यहाँ से मेरे को रिवीजिंग पेज यहाँ पर दिख रहा है, रिवीजिंग कर सकता हूँ। एक पेज को यहाँ पर अगर नहीं देखना है तो मैं यहाँ से किसी पेज को रिवीजिंग कर सकता हूँ। तो ये रिवीजिंग पेज होता है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट विकल्प रहता है एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट पर क्लिक करके मूव नेक्स्ट, एक्सेप्ट टू ऑल चेंज, यहाँ पर क्लिक करके आप किसी भी चीज़ को ऑन रख देंगे। सभी चीज़ को एक्सेप्ट हमने करके रखा हुआ है, तो सारा ऑप्शंस यहाँ पर हम किस चीज़ को रिजेक्ट करना है तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करके रिजेक्ट कर सकते हैं। देखिए कमेंट वमेंट जो डाले थे वो आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे। यहाँ पर प्रीव्यू और नेक्स्ट है, तो प्रीव्यू और नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पहली कमेंट को पढ़ना है तो प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कमेंट पर क्लिक करेंगे तो नया कमेंट हम लोग यहाँ से। पानी चालू हो गया, कह रहे नेटवर्क ही गोल हो गया पूरा। अब वो पूरा नेटवर्क ही चलेगा अभी, 2G हो गया पूरा का पूरा 2G। बंद कर उसको।